हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर करेंगे। क्लास 7th का एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। एरिया एंड पेरीमीटर के फॉर्मूलेज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। एक रेक्टेंगुलर लैंड का पीस है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 500 मीटर एंड 300 मीटर। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर पहले हमें लेंथ बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर तो इसका मतलब फर्स्ट जो मेजरमेंट है वो लेंथ का है, बाद में ब्रेथ बोल रहा है तो सेकंड मेजरमेंट ब्रेथ का है। कभी कभी यहाँ पे द ब्रेथ एंड लेंथ भी लिखा हुआ था, ऐसे रेयर क्वेश्चंस में होता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें बच्चों ने क्या किया था, पहले लेंथ ले ली थी फिर ब्रेथ ले ली थी, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना, पहले लेंथ है तो ये लेंथ है मेजरमेंट, ब्रेथ है तो ये ब्रेथ की मेजरमेंट है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 500 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है हमें 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने जैसे कि पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। 500 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम 500 को 300 से मल्टीप्लाई, जितनी जीरोज आ रही हैं वो जीरोज लिख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5 3 15। और हमेशा एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एरिया फाइंड आउट करना, एरिया आ गया हमारा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड निकालनी हमें। इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपये है, तो हमें उस पूरे लैंड की कॉस्ट निकालनी है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी हमें मीटर स्क्वायर दे रखा है यानी हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना है। ये एक टेक्निक होती है, ट्रिक होती है। अगर यहाँ पे 1 मीटर होता सपोज, तो यहाँ पे 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी होती तो हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि पेरीमीटर की ऐसा यूनिट मीटर होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो कॉस्ट ऑफ लैंड इनटू में 10,000 कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 15 रुपीज़ आ गई। इतनी आ गई कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। एरिया निकालना है हमें स्क्वायर का, हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पार्क का पेरीमीटर कितना दे रखा है 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड कितना दे रखा है हमें 320 मीटर, तो साइड कितना हो जाएगा 320 अपॉन में 4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4 8 जा 32, साइड कितना आ गया 80 मीटर। साइड कितना आ गया 80 मीटर। हमें निकालना था, एरिया भी निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। फॉर्मूले ज़रूर लिखें, क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ ना पुट करें। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमें फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं, और दूसरी बात मार्क्स में होता है कि हाँ भाई इनको फॉर्मूलेज भी आते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क 80 इंटू 80, 2 जीरोज लगा दी, 80 64 मीटर स्क्वायर। बच्चे बहुत करते हैं, पहले 80 लेंगे फिर उसको 80 लेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, स्पेशली जब जीरो की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पहले छोटी क्लासेस में भी सिखाया जाता है कि जितनी जीरोज हैं उतनी और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से मल्टीप्लाई ना करें, इस तरीके से लगता है कि बच्चों को मैथ्स नहीं आती। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड की ब्रेथ निकालनी है। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, एरिया में दे रखा है एंड द लेंथ इज 22 मीटर। area of rectangular
प्लॉट ऑफ लैंड। एरिया कितना दे रखा है हमें 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दे रखी है हमें 22 मीटर। इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ब्रेथ कितनी हो गई, ऑब्वियस ही बात है एरिया अपॉन में लेंथ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी एरिया अपॉन में लेंथ। 22 टू ज़ा 40 20, तो 20 मीटर आ गया। डायमेंशन इसलिए मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लेंथ कितनी है हमारी 22, ब्रेथ कितनी है 20, तो 2 इंटू 42 84 मीटर आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी हम एरियन पेरीमीटर कर रहे हैं, विच मेंसुरेशन हो गया, सरफेस एरियन वॉल्यूम्स हो गया, इसके अंदर अगर बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चैप्टर करने का। फॉर्मूलेज मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूलेज पुट हो रहे हैं, वैल्यूज़ निकल रही है, फॉर्मूले पुट हो रहे हैं, वैल्यूज़ निकल रही है। इस क्वेश्चन में भी सेम है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ निकालनी है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया, और हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पी भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में पी मत लिखना, मार्क्स कटते हैं उसके। लेंथ का एल चल जाता है, लेकिन पेरीमीटर का पी नहीं चलता। पेरीमीटर 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 35 प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 50 इज इक्वल्स टू 35 प्लस बी, बी इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35, बी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सब में फॉर्मूलेज हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। 35 इंटू 15, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। फाइव 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। एक एरिया है स्क्वायर का, वही सेम रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज this 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of a rectangular park। अगर हमें स्क्वायर की साइड दे रखे 60 मीटर और लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा 90 मीटर, तो हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, स्क्वायर पार्क 60 मीटर, तो हमें एरिया सेम बोला है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। साइड इंटू साइड होता है 60 इंटू में 60, 3600 मीटर स्क्वायर आ गया। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। ब्रेथ हमें नहीं पता, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 90 इंटू बी। अब हमें बोल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क।
एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना निकाला हमें 3600, ये 90b, तो b कितना आ गया, इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर, 1 0 से 1 0, 9 4 ज़ा 36, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है जो कि रेक्टेंगल शेप में है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वायर 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 220 मीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट, जब भी हम लोग रीबेंट करते हैं किसी भी चीज को तो उसका पेरीमीटर सेम आता है। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने रीबेंड करके एक स्क्वायर की शेप दी, तो ये जो है पेरीमीटर वो तो दोनों ही केसेस में सेम आएगा। ये जो लेंथ है ब्रेड्थ है तो ये बेसिकली पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर दोनों ही शेप सेम, दोनों ही केसेस में सेम होगा। वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, हमने इसको रीबेंड करके एक स्क्वायर दे दिया है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, यानी स्क्वायर की साइड निकालनी है। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, और किसका ज्यादा एरिया है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 220 मीटर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं कर रखा, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, छोटा हो जाएगा। 40 बाय 100 मीटर आ गया, यानी 0.40 मीटर। ठीक है, अब है ए, पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2l कितना 0.40 प्लस 220, तो 2 इंटू 220.40 यानी 440.80 मीटर। एरिया भी हम अभी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 0.40 इंटू 220, देखो 1 2 2 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा डेसिमल 2 के बाद लग जाएगा, यानी 88 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आंसर नहीं हुआ अभी। अब हमने रीबेंड किया तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा। जब हम रीबेंड करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमने रेक्टेंगल को रीबेंड करके स्क्वायर की फॉर्म दे दी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला था हमारा 440.80। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, तो साइड कितनी आ गई हमारी, इसको हमने डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 110.20, तो साइड ऑफ स्क्वायर 110.20 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उसने पूछा है कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो साइड इंटू साइड होता है, तो 110.20 इंटू 110.20 मल्टीप्लाई करेंगे, टू 2 ज़ा 4, 0 2 2 डबल इंटू 2011 2011 40442121 1214404, 4 के बाद डेसिमल, यानी 121.44 मीटर स्क्वायर आ गया। तो दिख रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका 121 आया और इधर 88 मीटर स्क्वायर आया था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर है। इफ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ अ
rectangle 130 centimeter, breadth 30 centimeter, perimeter of rectangle का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितनी दे रखी है, 130 इज इक्वल्स टू 2l प्लस 30 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। 2 6 12, 2 5 10 इज इक्वल्स टू l प्लस 30। l कितना आ गया, 65 में से 30 माइनस कर देंगे तो l आ गया 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गया 35 सेंटीमीटर। हमें ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी निकली है हमें, 35, ब्रेथ इज 30 गिवन, 0 3 5 15, 3 3 9 और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल है जिसके अंदर एक ये डोर फिटेड है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है। द लेंथ ऑफ अ वॉल इज 4.15 मीटर। ये लेंथ है वॉल की 4.5 और ब्रेथ कितनी है, 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। वाइट वॉश करना है हमें इस वॉल के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, जब हम वाइट वॉश करते हैं तो हम गेट के ऊपर वाइट वॉश नहीं करते, सिर्फ ये वॉल के ऊपर वाइट वॉश होगा। इफ द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली तो मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या निकालें, किसके से यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, एरिया की। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया। सिर्फ हमें वाइट वॉश इधर करना है, यानी हम एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर माइनस कर देंगे, फिर हम इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ डोर कितनी दे रखी है हमें, 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ डोर 1 मीटर। तो एरिया ऑफ डोर कितना आया, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वॉल 4.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल 3.6 मीटर। तो एरिया ऑफ वॉल कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 4.5 इंटू 3.6, 45 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 25 26 27, 3 5 15, 4 3 12 13, 0 7 5 12, 1620 मीटर स्क्वायर। ये डेसिमल 2 के बाद लग जाएगा। एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर, क्योंकि हमें डोर पे तो वाइट वॉश नहीं करना है, तो हम डोर उसको माइनस कर देंगे। 16.20 में से 4.2 माइनस कर देंगे, 16.20 में से 2 माइनस कर देंगे तो 14.20 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, क्योंकि हम डोर पे तो करेंगे नहीं, तो 14.20 में से जो भी कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की कितनी है, 20 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 के बाद डेसिमल, तो ₹284 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।